नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी का नंबर 1 डिबेट शो जो कहूंगा सच कहूंगा। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अलीगढ़ में मुस्लिम मीट कारोबारियों के साथ जो मॉब लिंचिंग हुई, उससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। क्या सिर्फ गौ तस्करी के शक में युवकों को पीटा गया? इस तरह की बर्बरता करने वालों पर नकेल कब कसी जाएगी? प्रदेश की मौजूदा सरकार के राज्य में क्या कुछ कथित गौ संरक्षण के हिमायतियों को इतना अधिकार प्राप्त है कि वो किसी के भी जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? क्या कानून इन लोगों पर शिकंजा कसने में पूरी तरह से नाकाम है, या इन लोगों को ये विश्वास है, भरोसा है, वो कॉन्फिडेंस है कि अगर गौ तस्करी के नाम पर ये कानून को भी हाथ में ले लेंगे तो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा? पुलिस क्या कर रही है? किसी को पता नहीं है। ये बताइए। मीट कारोबारियों की मॉब लिंचिंग पर बवाल, सरकार की नीयत पर सपा कांग्रेस के सवाल। अलीगढ़ में गौ तस्करी के शक में मुस्लिमों की पिटाई, बोला विपक्ष योगी राज में कानून व्यवस्था धराशायी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मॉब लिंचिंग का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। ताजा मामला सामने आया है अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज क्षेत्र से, जहां 4 मुस्लिम युवकों अकील, अरबाज, कदीम और अकील पर भीड़ ने बर्बर हमला किया और उनकी गाड़ी में आग लगा दी, जमकर पिटाई की। मारपीट का आरोप कुछ हिंदूवादी संगठन के लोगों पर लगा है, जिन्होंने गौ तस्करी के शक में इस घटना को अंजाम दिया और आरोपियों ने पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। अब इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस क्या कर रही है? किसी को पता नहीं है। जैसे ही ये घटना घटी, विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, अलीगढ़ में जिस तरह से भीड़ द्वारा मीट कारोबारियों के साथ मॉब लिंचिंग की गई, वो किसी आतंकवाद से कम नहीं है। किसी भी संभ्रांत व्यक्ति द्वारा वो विजुअल देख पाना भी संभव नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था यही है? वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि कुछ लोगों को मुसलमानों को मारने का बहाना चाहिए। कुल मिलाकर मीट कारोबारियों की मॉब लिंचिंग पर यूपी में बवाल है। सरकार और पुलिस की नीयत पर सपा कांग्रेस सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अपराधी बहुत मनबड़ भी हो गए। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार उनके आगे नतमस्तक है। अपराधी उत्तर प्रदेश में खुलेआम अपराध भी कर रहे हैं, जो दिल चाहता वो करते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की राजधानी में गोलियां बरसाने का मामला हो, या उत्तर प्रदेश में लिंचिंग करने का मामला हो, उत्तर प्रदेश की राजधानी में किसी बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ का मामला हो। उत्तर प्रदेश के अपराधियों को बहुत भरोसा है, उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश की सरकार उनका कुछ नहीं कर पाएगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश के अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। आजकल उत्तर प्रदेश के अपराधियों की मौज है, जो दिल चाहते हैं वो करते हैं, खुलेआम अपराध करते हैं, घूमते हैं। सड़कें सुरक्षित नहीं बची। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है, फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है, जीरो टॉलरेंस है अपराध की। सरकार की मंशा सिर्फ और सिर्फ हर एक मामले में हिंदू मुस्लिम करने की रहती है, निष्पक्ष जांच नहीं होती। अलीगढ़ की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। गो तस्करी में जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो, लेकिन दोषारोपण करके निर्दोष लोगों को फंसाना भारतीय जनता पार्टी का चलन बन चुका है। और सरकार के इशारे पर जो ये अधिकारी काम कर रहे हैं, उन सभी की सूची बन रही है। 2027 में जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो गलत तरीके से निर्दोष लोगों को फंसाने वाले अधिकारियों को इनकी सूची बने, उनको हम उनसे हिसाब किताब करेंगे। उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है, चाहे वो अलीगढ़ की घटना हो, चाहे कहीं पर भी घटना हो। पूरी तरीके से उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसे जो भी लोग इस तरीके का अपराध कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ये एक ऐसा सबक बने जो दूसरों के लिए भी एक मिसाल बने। विपक्ष लगातार हवा दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, उत्तर प्रदेश में दंगा हो जाए, लेकिन योगी जी की सरकार में विपक्ष के इस तरीके के मंसूबे को नेस्त नाबूद किया गया है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि अलीगढ़ में इस तरह की वारदात हुई हो। इसके पहले जून 2024 में औरंगजेब नाम के एक मुस्लिम युवक की चोरी के शक में मॉब लिंचिंग हुई। जुलाई 2024 में एक मुस्लिम को कथित तौर पर हिंदू लड़की से बात करने के आरोप में नंगा करके पीटा गया। जून 2024 में मोहम्मद फरीद की लिंचिंग हुई। देश प्रदेश से भी ऐसी खबरें आती रही हैं, जिसे लेकर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि मामले की जांच चल रही है और जो भी लोग
दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन मॉब लिंचिंग के मामलों में हो रही बढ़ोतरी चिंता जरूर बढ़ा रही है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अलीगढ़ में गौ तस्करी के शक में मुस्लिमों की पिटाई, बोला विपक्ष, योगी राज में कानून व्यवस्था धराशायी। लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। तारुफ करा देती हूँ, मेरे साथ संजय सिंह है, बीजेपी प्रवक्ता हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और विश्वनाथ मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं संजय सिंह से, जो कि बीजेपी रिप्रेजेंट करे। संजय सिंह जी, क्या स्थिति बनी हुई है? क्या अपराधियों को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, या फिर उनके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कानून के पास जाए, पुलिस में शिकायत करे, अगर उन्हें इस बात का शक है कि कोई यहाँ पर गायों की तस्करी कर रहा है, गौ तस्करी में शामिल है? देखिए मोनिका जी, निश्चित रूप से इस तरह की हत्याओं के लिए कोई स्थान नहीं है, और योगी जी की सरकार में जिस तरह से अपराधियों पर नकेल कसी गई है, और वो किसी तरह का भी अपराध हो वो अक्षम्य अपराध माना जाता है। अगर इसमें जो भी घटना हुई है, निश्चित रूप से ये इसकी जितनी भी निंदा की जाए या शब्द नहीं है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और जैसा कि आप खुद ही आपका चैनल दिखा रहा है, कुछ लोगों पे FIR हुई है, गिरफ्तारी होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक मिनट, आवाज थोड़ी कट रही है। नहीं, मैं आपको सुन पा रही हूँ संजय सिंह जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ एकदम। आप अपनी बात रख सकते हैं, क्लियरली आपकी आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही है संजय जी, आपकी आवाज एकदम साफ आ रही है हम तक, आप चाहें तो अपनी बात रख सकते हैं जी। आपके चैनल से ही फोन आ रहा है मेरे दूसरे फोन पे। जी 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 हाँ, तो मैं कह रहा था कि देखिए, जहां तक कानून के इकबाल की बात है, योगी जी की सरकार में कानून का इकबाल ही स्टैब्लिश हुआ है। बड़े बड़े माफिया चले गए, जो गुंडे बदमाश थे वो पूरा जो सपा के सरकार में राज था उनको बिल्कुल खात्मा कर दिया गया है। लेकिन हाँ, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ। देखिए, ये बड़े सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो विपक्षी दल है इस पे राजनीति करने बैठ गया है, और क्योंकि एक वर्ग विशेष का लोग हैं जो जिनकी हत्या हुई है, तो अब वो उस पे राजनीति करने बैठ गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुर्शिदाबाद में भी तो हिंदुओं की मॉब लिंचिंग की गई थी, तभी लोग इनकी जवान सिल गई थी क्या? ये क्यों चुप बैठे थे? तो ये जो सेलेक्टिव राजनीति है, मेहरबानी करके ये लोग बंद कर दें, वोट बैंक ना तलाशें इन सब कामों में। न्याय की प्रक्रिया होती है, योगी जी की सरकार में न्याय होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो वोट बैंक को तलाश के ये राजनीति करते हैं, उसको बंद कर दें। फिर अगर आप इतने ही ईमानदार हैं तो मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हुई है, उनको घर जलाया गया है, उनको घर छोड़ने पे मजबूर किया गया है, अगर थोड़ी सी भी शर्म और गैरत है तो उस पर भी बोलिए, उसका भी विरोध करिए आप लोग। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, मेरा मुस्लिम भाइयों से अनुरोध है, ये बड़ा पुराना मामला है गौ हत्या का, और आए दिन ये इस तरह की घटनाएं होती हैं। अभी आपने देखा होगा कि पूर्वांचल में जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तो जिस तरह जो गौ तस्कर था एक मुसलमान, उसने सिपाही के कांस्टेबल के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, बाद में वो पकड़ा गया, उसने फायरिंग की, इनकाउंटर हुआ। तो ये घटनाएं बहुत संवेदनशील होती हैं। मेरा ये भी कहना है कि अपने मुस्लिम भाइयों से कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का भी वो ध्यान रखें साथ में। संजय जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसा जस्टिफिकेशन है ये? कैसा जस्टिफिकेशन आप दे रहे हैं? अशोक यादव जी, आरोप लग रहा है कि यहाँ पर, माफ कीजिएगा, उमाशंकर पांडे जी, आरोप ये लग रहा है कि विपक्ष कहीं ना कहीं राजनीति कर रहा है इस मामले पर, संवेदनशील ये मसले हैं। मोनिका जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और मैं संजय जी ने जितनी बातें कही वो ज्यादातर बातें उनकी बिल्कुल सही है। और एक बात जो उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल में सुन नहीं पा रहा हूँ कांग्रेस के मित्र को, शायद संजय जी ने ऐसे बयानों को या ऐसे कांग्रेस के सिद्धांतों को शायद पढ़ा या सुना नहीं है। कांग्रेस पार्टी अहिंसा में विश्वास रखने वाली पार्टी है। जहां कहीं भी हिंसा होगी, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ खड़ी हो, वो वेस्ट बंगाल हो या वो उत्तर प्रदेश। दूसरी बात देखिए मोनिका जी, ये बहुत दुखद है
हमें एक घटना याद आती है 2018 में, जब कासिम कुरैशी की ऐसे ही गोकशी के अफवाह के नाम पर उनको मार दिया गया था। और उसमें 2018 की घटना थी हापुड़ की। उसमें कासिम कुरैशी को मॉब ने घेर कर मार दिया था और मार्च 2024 में मॉब लिंचिंग करने वालों में 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई। अब ये 10 लोग वो षड्यंत्रकारी वैसे ही थे या वो किसी हिंदूवादी संगठन से प्रेरित होकर भावुकता में वो इस घटना में शामिल हुए थे, ये तो षड्यंत्रकारी ही जाने। लेकिन सच्चाई और दुखद पहलू ये है कि तमाम लोग गोरक्षा दल के नाम पर वसूली कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे डकैत करते हैं डकैती और लोग सड़कों पर राजनी करते हैं, वैसे ही हिंदू के नाम पर छिनैती हो रही है। और ये मामला भी उसी से जुड़ा है। हापुड़ का ये अलीगढ़ का ये मामला भी जो हमारे संज्ञान में है, जो FIR में है कि 50,000 रुपए की 15 दिन पहले भी इन लोगों से वसूली करने की कोशिश की गई, वो भाग गए, वो पकड़ नहीं पाए। लेकिन 24 तारीख को जब दोबारा वो लोग मीट लेकर जा रहे थे, तब इनको घेर कर इनसे फिर पैसे मांगे गए और पैसे ना देने पर इनके साथ मारपीट की गई और 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। तो अगर धर्म के नाम पर पैसे वसूली के लिए इस तरीके की घटनाएं की जा रही है, ये घटनाएं केवल उत्तर प्रदेश में नहीं और भी भाजपा शासित राज्यों में हम लोगों ने पढ़ा सुना और चैनलों के माध्यम से जाना है, तो इस तरीके की घटनाएं बंद होनी चाहिए। अगर गो मांस उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित है तो कोई उसका तस्करी करने की कोशिश करता है तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है, सरकार की नैतिकता है कि वो ऐसे अपराधियों को पकड़े। लेकिन धर्म के नाम पर अगर समाज को हिंसक बनाया जा रहा है तो इस विचारधारा का, इस तरीके का कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके नजीर पेश की जानी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर अशोक यादव जी भी जुड़ चुके हैं। मैं पहले विश्वनाथ जी का रुख कर लूंगी। विश्वनाथ जी, आप रिएक्शन सुन रहे थे, आपने बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सुनी और आपने कांग्रेस की भी रिएक्शन सुनी, तो क्या आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश में एक तरफ हम योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं अपराध के खिलाफ, लेकिन अगर धर्म के नाम पर इस तरीके की चीजें होंगी कि हिंदुओं की भावना आहत हो रही हैं, आपको ये नहीं पता सामने से कौन ला रहा है, बताया जाए उन लोगों के पास बाकायदा लाइसेंस थे जहां से वो मीट लेकर आ रहे हैं और आपको सिर्फ ऐसा लगा या आप उनसे पैसा वसूलना चाह रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस है क्या आपके अंदर कि इस तरीके की हरकतों में अगर आप लिप्त होंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा? मोनिका जी, गौ तस्करी के शक में अगर किसी पर हमला हुआ है तो ये गलत है, अफसोसनाक है। अभी कांग्रेस पार्टी के मित्र कह रहे थे कि भाजपा शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, धर्म के नाम पर समाज को हिंसक बनाया जा रहा। मुझे लगता है इस तरह की बात कहना थोड़ा सा गलत। ये बात सही बात कोई नहीं, तो कोई जस्टिफाई नहीं करेगा कि कम से कम कोई भी हो किसी के भी ऊपर इस तरीके का आक्रमण करे, इस तरीके की दुर्घटना करे, इस तरीके से हमला करे। उत्तर प्रदेश के लिए तो ये नहीं चलता, ये एक्सेप्शनल केसेस है, ये बात हम आप सब जानते हैं। कम से कम आज की डेट में उत्तर प्रदेश में इस तरीके का माहौल, ये बात सब जानते हैं। एक्सेप्शनल केसेस हैं, इंडिविजुअल केसेस हैं, घटनाएं हो रही हैं। देखिए, आरोप, ये अपराध खत्म नहीं किया जा सकता है, ये सोशियोलॉजी का एक फैक्ट है। सोशियोलॉजी में कम से कम अपराध को मिनिमाइज किया जा सकता है, उसके लिए आप चीजों को स्ट्रिंजेंट एक्शन लेकर के मिनिमाइज कर सकते हैं। अब ये कहना कि उत्तर प्रदेश में इस तरह ऐसी घटनाएं ऐसी हो रही हैं, इस तरीके से समाज को हिंसक बनाया जा रहा है, मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा अतिवृष्टि है। अगर कहीं सचमुच हिंसक बनाया जा रहा है तो वो आपको पश्चिम बंगाल नहीं दिखता है, जहां एक नहीं, जब एक पार्टी चुनाव जीतती है तो हजारों की संख्या में महिलाओं को नग्न करके ले जाकर के उनका रेप किया जाता है, उनके घर जला दिए जाते हैं, उनका मतलब उनसे एक तरीके का बिल्कुल लिंचिंग की जाती है, मॉब लिंचिंग की जाती है, पूरा पूरा इलाका साफ कर दिया जाता है।
सर्वप्रथम कोई दल सामने आकर ये नहीं कहता भाई ये गलत, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी कोई रिट पिटीशन डालने वाला नहीं मिलता है। ये बात सही है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए यूपी में एक अच्छी चीज है, देखिए हम लोग को एक इंडिविजुअल केस पर हम बहुत ज्यादा रोएं और जहां पर मास में अपराध हो रहा हो उस पर कभी चर्चा न करें, मुझे लगता है ये थोड़ा सा इनइक्वालिटी होगी, अनुचित होगा थोड़ा सा। अपराध कोई भी हो सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में हुई है। ये बात सरकारी एजेंसी ने स्वीकार किया है कि 1 दर्जन लोग थे लगे इसमें जिनके खिलाफ FIR हुई है, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। अगर उनके साथ जो लोग जिन लोगों पर आक्रमण हुआ है उनके साथ फैक्ट्री की रसीद मिली, 3 नाम आरोपी जो थे वो नामजद हुए, उनके खिलाफ एक्शन हुआ है। हिंदूवादी जो भी संगठन, कोई भी व्यक्ति हो, A to Z कोई भी हो, जिसके खिलाफ आरोप लगे हैं उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है और सख्त एक्शन हो रहा है। ठीक है, ऐसा तो आप नहीं कर सकते कि एक दिन सीधे दिन पहले दिन बुला के और सीधे गोली मार दें, इतना बड़ा ऐसा वो नहीं है। एक जब तक सिस्टम प्रक्रिया नहीं चलेगी तब तक नहीं होगा। ठीक है, कम से कम हमको चलिए अशोक यादव जी का रिएक्शन ले लेते हैं। अशोक यादव जी, देखिए अपराध ये कैसा कहा हो जा रहा रहा है है कि और क्या हम हर मॉब राज्य में लिंचिंग के उसको पालन केस कर रहे में हैं। जाहिर है निंदनीय है, लेकिन उससे भी ज्यादा निंदनीय ये है कि इस पर राजनीति हो रही है और खासतौर से जब एक वर्ग विशेष की बात हो रही है तब समाजवादी पार्टी उस पर चर्चा करना चाहती है, नहीं तो वो उस पर बात भी नहीं करना चाहती है। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल साफ आ रही है आपकी आवाज। हाँ, ऑडियो प्रॉब्लम है, कुछ स्टूडियो की आवाज नहीं मिल रही थी मुझे। आपका सवाल भी पूरा नहीं आ रहा है मेरे पास, लेकिन जो मैंने सुना उसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए जो की चर्चा आज यहाँ पे हो रही है, मुझे लगता है कि 2017 से जब से योगी सरकार आई है तब से मॉब लिंचिंग की घटनाएं अनवरत रूप से जारी हैं। कभी ऐसा कोई रिपोर्ट आप नहीं बता सकती कि जो मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों पर सरकार सख्ती से पेश आई हो। आप देखिए जो छोटे छोटे अपराधों में सरकार धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर इनकाउंटर करवाती है, बुलडोजर चलवा देती है, न जाने क्या क्या गैर कानूनी तरह से शॉर्टकट पॉलिसी के तहत दंड दे देती है। लेकिन जो मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों के प्रति सरकार इतना मेहरबान रहती है, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, मीडिया में खबर आती है, लोग जब हंगामा करते हैं तो सरकार दिखावा की कार्रवाई करती है, उनको गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद फिर उनकी जमानत हो जाती है, फिर वो ऐश करते हैं लोग, फिर अगली मॉब लिंचिंग की तैयारी कर लेते हैं। ये इसलिए हो रहा क्योंकि जो मॉब लिंचिंग करने वाले लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है कि एक धर्म विशेष के प्रति नफरत फैलाओ ताकि मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिटिक्स, जो बहुलतावाद की पॉलिटिक्स को नई धार दिया जा सके। इसीलिए मॉब लिंचिंग करने वालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है दिखावे के सिवा। क्योंकि आप देखिए जो भी घटनाएं मॉब लिंचिंग की हुई है मोनिका जी, सिलसिलेवार अगर आप विश्लेषण करेंगे, ज्यादा नहीं सिर्फ आधा दर्जन घटनाओं का विश्लेषण आप कर लीजिए। देखिए उन युवकों के ऊपर जो इस तरह का काम कर रहे हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है सरकार के द्वारा। जब नहीं कार्रवाई होती है उनका मनोबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है तब इस तरह की नई घटना को अंजाम देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सरकार हमारी है और हम सरकार के एजेंडे को चला रहे हैं और सरकार का भी एजेंडा वही है जो मॉब लिंचिंग वाले कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि मॉब लिंचिंग किसी पर्टिकुलर धर्म की मॉब लिंचिंग नहीं हो रही, खाली ये मॉब लिंचिंग हो रही है इस सरकार के इकबाल का, इस कानून व्यवस्था की भी मॉब लिंचिंग हो रही है, सरकार के प्रशासन की मॉब लिंचिंग हो रही है। और जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं क्राइम एंड करप्शन में, उस जीरो टॉलरेंस की भी मॉब लिंचिंग हो रही है मोनिका जी। तो कहीं न कहीं ये सरकार को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं ये प्रबल होते जा रहे हैं दिन पर दिन। और इन मॉब लिंचिंग करने वालों को जो संरक्षण दे रहे हैं सत्ता, उस सत्ता को हटाना जरूरी है। जब ये सत्ता हट जाएगी तो मॉब लिंचिंग करने वाले बिल फिर इनका कहीं दूर दूर तक दूरबीन सत्ता हट जाएगी। खैर वो आपका ही निजी राय हो सकती है। ठीक है, एक बार संजय सिंह का फिर से रिएक्शन ले लेते हैं, मैं आपके पास लौटूंगी। अशोक जी मैं आपके पास लौट रही हूँ। संजय जी एक बार फिर से मेरी बात वहीं आकर शुरू हो जाती है कि देखिए आप कह रहे हैं आपने एक्शन लिया, आप कह रहे हैं आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आप मॉब लिंचिंग समझ रहे हैं एक अपराध जो सड़क पर सबके सामने हो रहा है। जो लोग इसका शिकार हो रहे हैं, जरा उनकी मानसिकता समझिए, वो लोग किस चीज से जूझ रहे हैं। इतने सारे लोग उन पर टूट पड़ रहे हैं अचानक से। तो आपको नहीं लगता कि इसके लिए एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए? आखिर इतने हौसले कैसे बुलंद है? ये चोरी की वारदात नहीं, छुपकर हो रही है या फिर 2 लोगों के साथ हो रही है। मॉब लिंचिंग एकाएक भीड़ उग्र हो गई है और उन्हें ये पता है, उनका ये माइंडसेट है, उन्हें ये बात पता है कि हमें इससे ज्यादा बड़ी हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं होने वाला है। नहीं मोनिका जी, मैं इस बात को जो हमारे
जो तथाकथित फ्रॉड सेकुलर हैं, मैं उनको पूरी तरह से डिनाई करता हूं, इनको कंडेम करता हूं, क्योंकि ये फिर यहाँ बैठ के एक वर्ग विशेष को और वर्ग विशेष क्या मुसलमानों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं बैठ के। खुलेआम मैं बोलता हूँ इस बात को। नहीं, इसमें ये सिर्फ सेकुलरिज्म की मुसलमानों बात को कहाँ खुश है? तो करने के क्राइम लिए की बात है, यहाँ संजय बैठ जी। के विलाप कर रहे हैं। इनको फिर वही अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे और मैंने भी कहा था कि इनको हिंदुओं की, देखिए कितना बढ़िया शब्द क्वाइन किया हुआ है इन लोगों ने, जो ये कम्युनिस्ट है, वामपंथी, लेफ्टिस्ट, लिबरल है। संजय इन्होंने जी, आप भारत के इसमें अंदर कहाँ एक मुस्लिम हिंदू word ले आ coin रहे किया हैं? हुआ, बात यहाँ पर मॉब लिंचिंग क्यों मोनिका हो जी रही है, मेरी बात अपराध पूरी क्यों हो होने रही है? दीजिए, हाँ, क्योंकि ये भाजपा के ऊपर अटैक कर रहे हैं, मुझे मैं जवाब दूंगा इस बात का। ये मॉब लिंचिंग, इनको वो मॉब लिंचिंग नहीं आती है। हिंदुओं पे जब मॉब लिंचिंग होती, हत्याएं होती, तो उस पर इनकी जवान छिन जाती है। अभी जब वर्ल्ड 2020 भारत जीत के आया था तो मध्य प्रदेश में मस्जिद से पत्थर फेंके गए थे। तो ये कौन लोग थे भाई? इस पे भी बोलो ना। मुर्शिदाबाद आपके सामने पूरा आईना है, उस पे आप नहीं बोलोगे क्योंकि आपके अब्बा जान है, वो लोग नाराज हो जाएंगे। मैं बहुत कड़वे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं अशोक यादव जी। और मेरे जो कांग्रेस के मित्र प्रवक्ता हैं, ये तो हिंदुओं की मॉब लिंचिंग के लिए कानून ला रहे थे मनमोहन सिंह की सरकार में, कम्युनल वायलेंस बिल, जिसमें हिंदुओं के लिए कोई बचने का रास्ता नहीं था। अगर मुसलमान दंगा करते, माइनॉरिटी में भी जहां हिंदू 10% है, हिंदू को जेल होनी थी। अगर हिंदू महिला के साथ बलात्कार होना था तो मुसलमान करते, उसमें हिंदू को गिरफ्तारी थी। ये तो इतना डेकोरियन लॉ लाने वाले थे हिंदुओं के खिलाफ, वो तो भाजपा ने विरोध किया था। तो ये संजय जी महिलाओं के साथ रेप पर कम से कम ना आप डर मत बताइए, और लिंचिंग के केस में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी इस पर राजनीति मत करिए हिंदुओं की प्लीज। हत्याओं को करने के लिए, जेल में डालने के लिए ये लोग किस स्तर तक गिर चुके हैं। और ये बात कर रहे हैं कि ये ट्रेंड कर रहे हैं। अरे भाई, महात्मा गांधी जिनको नहीं रोक पाए, आप आज उन्हीं की पैरवी कर रहे हैं। महात्मा गांधी डायरेक्ट एक्शन डे क्या हुआ इस देश के अंदर? आज वही हो रहा है इस देश के अंदर। आप उनको नहीं बोलोगे, आप हिंदुओं को ही टारगेट करोगे। संजय जी, आप क्या हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं? यहाँ पर धर्म की बात कहाँ पर? अभी मॉब लिंचिंग का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, मॉब लिंचिंग की बात हो रही है। मैं पूरा ये टारगेट कर रहे हैं, ये इसको टारगेट कर रहे हैं हिंदू समाज को। भाजपा के नाम पे हिंदू समाज को टारगेट करते हैं ये। मैं बिल्कुल इस बात का विरोध करूंगा। संजय जी, आप क्या कर रहे हैं? आप क्राइम को क्राइम की तरह ले नहीं रहे। सरकार में कोई क्राइम नहीं हो सकता है। और फिर ये बात जो ये हो रहा है, अभी कांग्रेस के मित्र मेरे कह रहे थे कि वसूली के लिए क्या प्रूफ है आपका? क्या प्रूफ है पैसे मांगे जा रहे थे? उसी पार्टी ने, उन्हीं के लोगों ने आरोप लगा दिया होगा कि साहब ये 50,000। चलिए संजय जी, आप मुझे बताइए, संजय जी चलिए आप मुझे बताइए, छोड़िए कांग्रेस के मित्र को। संजय जी सुनिए, पहले बात समझिए, सुनिए, आपको पता है ना लोगों के पास रिसीट मत होइए। देखिए आपको क्या लग रहा है? तो गलत है, उनकी हत्या गलत है निश्चित रूप से। हाँ, तो फिर गलत को गलत मानिए ना। आप क्या बात कर रहे हैं? उनकी हत्या निश्चित रूप से गलत है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं, वो लोग मॉब लिंचिंग अगर कर रहे हैं तो जवाब मिलेगा आपको, आप एक्सपोज होंगे इस देश के अंदर। अशोक भाई, कौन छोड़ दिए गए? आप बताओ, कौन छोड़ दिए गए? संजय जी, आप इतने आहत क्यों हो रहे हैं? ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास यहाँ पर। पांडे जी, उमाशंकर पांडे जी, ठीक है संजय जी, आपकी बात आ गई। भावुक मत होइए, सपा सरकार ने भावुक मत होइए साहब, जो आतंकवादी थे पूरा उमाशंकर पांडे जी था, वो तो हम माननीय हाईकोर्ट को संजय जी लेट अस स्पीक एज वेल, उनको बोलने दीजिए। उन्होंने उन आतंकवादियों को सजा दिलाई, नहीं तो आपकी सरकार तो छोड़ कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है आप डिफेंड कर रहे हैं। हाँ नहीं मोनिका जी, देखिए नहीं इसका जवाब दूंगा। ये कैसे हो सकता है? मैं कहाँ जा रहा हूँ? चलिए उन्हें बात करने दीजिए, आप दे दीजिएगा, काउंटर कर लीजिएगा, लेकिन आप देखिए तो सही क्या बोल क्या रहे। अरे रुक जाइए साहब, रुक जाइए, बहुत इबारत लिखी हुई है, बहुत रुक जाइए साहब, रुक जाइए। पांडे जवाब दूंगा मैं अशोक यादव जी आपको। आप तो आतंकवाद। अरे रुक जाइए सर, मेरे पास वक्त लिमिटेड है, वॉल्यूम प्लीज डाउन करिए। रिक्वेस्ट उमाशंकर पांडे जी। मोनिका जी, ये भाजपा के साथी को मॉब लिंचिंग का मतलब नहीं समझ में आया। इनके दिमाग में हिंदू मुसलमान ही भरा हुआ है, तो ये मॉब लिंचिंग का मतलब सिर्फ यही समझते हैं कि मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग, मुस्लिमों को भीड़ द्वारा मार दिया जाना। नहीं, हिंदू मैं बात मॉब लिंचिंग की कर रहा था, मैं बात कर रहा था समाज को हिंसक बनाने का। लखीमपुर खीरी में 5 किसानों को घेर कर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मार दिया, जिसमें इनके गृह राज्य मंत्री का बेटा भी शामिल था। ये मॉब लिंचिंग था।
हाथरस में एक बेटी को जिंदा जला दिया गया, उन्नाव में बेटी को फूंक दिया गया, और एक मॉब लिंचिंग का केस भाजपा के लोगों के द्वारा सोनभद्र में भी हुआ था, जहां जमीन को कब्जा करने के लिए 10 लोगों को घेर कर जिंदा मार दिया गया। ये मॉब लिंचिंग। अभी हमारे साथी जो पत्रकार के रूप में बैठे वो कह रहे थे ऐसी एकाएक घटनाएं, एक्सेप्शनल घटनाएं नहीं है विश्वनाथ जी। पिछले 7 सालों में 50 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, जिसमें 11 लोगों की जान गई है। संजय जी, मैं लौटूंगी आपके पास। धर्म विशेष पांडे की जी, बात थोड़ा सा कर रहे हैं, मैं उस तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूं कि ये कोई सामान्य घटनाएं नहीं है। वो नोएडा में, मुरादाबाद, अलीगढ़, हापुड़, लखीमपुर, ये पूरी घटनाएं हैं। अगर आप इन घटनाओं को इक्का दुक्का या एक्सेप्शनल केस बता रहे हैं तो माफ करिएगा, आपकी पत्रकारिता में खोट नजर आ रहा है कि आप मॉब लिंचिंग को सिर्फ एक धर्म विशेष से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि मॉब लिंचिंग यानी कि भीड़ को, यानी कि समाज को हिंसक बनाने की जो प्रवृत्ति है वो किसी धर्म से जुड़ी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। लखीमपुर खीरी में कांग्रेस पार्टी के पांडे जी, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी। पूर्व विधायक को जमीन कब्जाने के नाम पर, ठीक है पांडे जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। मिश्रा जी, विश्वनाथ मिश्रा जी, कहीं ना कहीं आपको लगती रहा कि हर पार्टी अलग अपने चश्मे से मॉब लिंचिंग को देख रही है, जो कि जाहिर है पूरी तरह से गलत है। मॉब लिंचिंग एक अपराध है और इस अपराध पर अंकुश लगना चाहिए, इसके लिए बड़े एग्जाम्पल सेट होने चाहिए। विश्वनाथ मिश्रा जी। पांडे जी, मैं लौट रही हूँ। हमारा मोनिका जी, अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग को किस स्वरूप में देखना चाहिए। मैंने शुरुआत वहीं से की कि एक केस हुआ है अभी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें 1 दर्जन लोगों पर एफआईआर हुई है, 3 लोग नामजद हैं, उसकी जांच शुरू हो गई है, सख्ती से हो रही है, बहुत से अननेम्ड हैं जिनके खिलाफ एफआईआर। पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप काउंटर कर लीजिएगा। कुछ काम तो पुलिस को छोड़ना पड़ेगा ना, कुछ काम तो पुलिस के पास जांच के नाम पर छोड़ना पड़ेगा, तभी तो जांच में तथ्य सामने आएंगे। जो अपराधी निकलेंगे, जिनके खिलाफ तथ्य मिलेंगे, उनको सजा मिलेगी। कि अगर कांग्रेस के प्रवक्ता जिसको कह दे उन सबको उठाकर गोली मार दी जाए, ऐसा तो नहीं होता है। नहीं विश्वनाथ जी, प्रश्न यहाँ पर ये है कि अचानक से वो कौन सी बात है जो लोगों के अंदर एक अचानक से आ जाती है, वो कैसा जोश है कि उन्हें लगने लगता है कि वो कहीं ना कहीं गायों के संरक्षण के कथित हिमायती हैं, जो अचानक से उनका खून इतना उबाल मारने लगता है, उन्हें लगता है कि सामने वाले को मार दे। उसका बड़ा कारण पांडे जी रुक जाइए, लेट हिम स्पीक, आई कम टू यू। कालांतर पांडे जी रुक जाइए। कालांतर में क्या हुआ है, बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं। एक मैं इसको दूसरे स्वरूप में देखता हूं, एक रिएक्शनरी आप इसको कह सकते हैं कि जो कई घटनाएं हुई हैं रिएक्शनरी फॉर्मेट में है। हालांकि सरकार जो है इसके खिलाफ एक्शन ले रही है और बहुत सख्त एक्शन ले रही है। जब आप एक वर्ग विशेष का, जब आप कोई भी पार्टी जब किसी वर्ग विशेष का समर्थन करने लगती है तो दूसरा वर्ग उपेक्षित महसूस करता है। सरकार किसी की भी हो, उसको वर्ग विशेष का जो एक सहयोग और समर्थन और उसको एक अपना वोटर मान करके और केवल उसी के हित में सब कुछ करना, उसी के लिए सब कुछ अर्पित करना जब शुरू होता है तो दूसरे वर्ग में इस तरीके की समस्या आती है। लेकिन अपराध इसको केवल जो घटना हुई है इसको प्योरली अपराध की श्रेणी में देखा जाना चाहिए। धार्मिक चश्मा सबको उतार कर रख देना चाहिए। ये केवल अपराध है और सख्त अपराध है। किस पर हमला हुआ है? चंद लोगों पर हमला हुआ है जो अगर मीट लेकर जा रहे थे, उनके खिलाफ क्या आरोप लगाए गए, जो भी चोट की गई उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। जो जरूरी तथ्य है वो सरकार, वो पुलिस जुटा रही है, रसीद मिली है, 3 नामजद आरोपी हैं, बाकी के खिलाफ जांच पड़ताल हो रही है। मुझे लगता है इसके खिलाफ सरकार को और पुलिस को बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि एक नजीर बने। ठीक है, लेकिन इसको धार्मिक चश्मे से कतई नहीं देखा जाए, कम से कम उससे दूर कर दिया जाए। जो कहना अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे साहब अभी बहुत लोग मारे गए हैं, ढूंढ लीजिए। अरे ढूंढ लेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा भाई।
कांग्रेस ने जो कुछ किया है अगर वैसे ढूंढने लगेंगे तो फिर बहुत कुछ ठीक है मिलेगा। विश्वनाथ जी, आप उस चर्चा को खोलिए मत, अशोक यादव जी। केवल अपराध के रूप में देखिए, एक इंडिविजुअल केस के रूप में देखिए और उसी का केवल अनुपालन किया जाए। जी ठीक है पंडित जी, मोनिका जी, 30 सेकंड अशोक जी। मोनिका जी, हाँ मोनिका जी, देखिए अभी विश्वनाथ जी ने कहा कि बहुत सारी घटनाएं इस तरह की हुई हैं, उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन साथ साथ उनको कम से कम एक चीज और स्वीकार करना चाहिए कि ये घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं। ये सवाल अभी तक बना हुआ है। मॉब लिंचिंग घटनाएं जब से योगी सरकार ने शपथ ग्रहण किया उत्तर प्रदेश में, तब से मॉब लिंचिंग घटनाएं क्यों शुरू हो गई? और मॉब लिंचिंग करने वालों को बचा क्यों रहा है? मॉब लिंचिंग, सुन लीजिए विश्वनाथ जी, मॉब लिंचिंग करने वालों को बचा क्यों रहा है? सवाल तो ये दोनों सवाल हैं। जो देखिए एक आपके कार्यकाल सरकार ही, सुन लीजिए तो आप विश्वनाथ जी स्पीकर को बोलने नहीं दीजिए, आप काउंटर कर लीजिएगा। देखिए मोनिका जी, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मॉब लिंचिंग एक तरह से आप कह सकती हैं। जो भी इस तरह की मॉब लिंचिंग हो रही है, ये सत्ता पोषित मॉब लिंचिंग है। सरकार में बैठे हुए लोगों का संरक्षण है। सत्ता प्रायोजित आप कैसे कह सकते हैं? तो बहुत गंभीर आरोप हो जाएंगे अशोक यादव जी। बिल्कुल, ये भले ही कह सकते हैं कि आप अलग नहीं कर सकती मोनिका जी। मॉब लिंचिंग करने वालों को आप भाजपा से और योगी सत्ता से अलग नहीं कर सकती। इनके लोग बैठे हुए सत्ता में, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये डीजीपी साहब ने कहा है कि सत्ता में क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं। हमने बहुत सारे क्रिमिनल्स को न्यूट्रलाइज किया है, लेकिन एक नए तरह का क्रिमिनल्स, नए तरह का माफिया सत्ता में आ गया है। इस बात को डीजीपी साहब ने कहा था। ठीक है अशोक यादव जी, आप जो आरोप लगा रहे, एक बार संजय जी से जवाब ले लेते। संजय जी 30 सेकंड। मैं पहले बात डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी की बात का जवाब दूंगा। तमाम सारे ये इंसिडेंसेस गिना रहे थे। अशोक पांडे जी, आपकी सरकार में 3,500 सिखों को जला के आप लोगों ने मारा है, गले में टायर डाल के आपने लोगों ने मारा है। उससे बड़ी मॉब लिंचिंग भारत में कोई हो नहीं सकती। और आप गुनाहगार हैं। इस देश के अंदर 10 लाख से ज्यादा हिंदुओं की मॉब लिंचिंग कराने के लिए गांधी जी और नेहरू जी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने देश के बंटवारे के समय में 10 लाख हिंदुओं का कत्ल करवाया है। आप इतने बड़े गुनाहगार हैं, आपका पाप कभी नहीं माफ किया जा सकता। आप मॉब लिंचिंग पे ज्ञान दे रहे हैं बैठ के। आपको शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए सिखों की मॉब लिंचिंग आपने कराई है, और ये एविडेंस है आपके लिए खिलाफ। आप क्या बात कर रहे हैं? कोई तो शर्म होनी चाहिए आपको। संजय जी, अशोक यादव जी ने बोला, इसका जवाब दे दीजिए। और अशोक यादव जी, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपकी सरकार में वो लोग, ये जो दाढ़ी टोपी वाले बैठे थे, उनको आप क्यों बचा रहे थे? क्यों छूट दे रखी थी सड़क पर मॉब लिंचिंग करने की हिंदुओं की? आप क्यों चुप बैठे? आपको पता है कि गांधी जी के हत्यारे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा वाले थे, लेकिन गांधी जी की हत्या करने के बाद भी तो आप बख्श दीजिए, उनको गालियां देना बंद कर दीजिए। संजय जी प्लीज पॉइंट टू पॉइंट बात, वक्त की थोड़ी कमी है। गिर सकते हैं, ये आपकी डिबेट आपको बता रही है। आपको शर्म नहीं आती जब हिंदुओं की मॉब लिंचिंग होती है? अभी मुरादाबाद में एक दलित की बेटी को आप भी बार-बार इस बात का क्यों जिक्र कर रहे हैं कि हिंदू की मॉब लिंचिंग और मुस्लिम की मॉब लिंचिंग, क्या इसमें से कोई केस जस्टिफाइड है क्या? आप क्यों सिलेक्टिव होते हैं? आप जो गलत है, ये भी गलत है मामला अलीगढ़ का, लेकिन आप अगर ईमानदार हैं निश्चित रूप से, तो जहां मुसलमान हिंदुओं को मारते हैं उसके बारे में भी बोलिए। आप लोग बोलिए, उस समय आप लोग की आपकी जीभ में लकवा लग जाता है। हिंदू मुस्लिम की बात आप इतनी स्पेसिफिकली क्यों बोल रहे हैं? आप अपराधियों को अपराधियों की श्रेणी में क्यों नहीं रख पा रहे हैं? उन हत्यारों को, हिंसक को आप बढ़ावा संजय जी, जस्टिफिकेशन है क्या ये? जो ये राजनीति संजय जी, ये क्या जस्टिफिकेशन है कि जहां पर मुस्लिम्स ने किया वहां पर हिंदू भी करेंगे? पांडे जी, खैर आप सिखों के हत्यारे हैं, आप मॉब लिंचर हैं, आप मास मॉब लिंचर हैं। आपने गांधी जी के समय में, हत्या के समय में महाराष्ट्र में 5,000 ब्राह्मणों की हत्या कराई थी। चलिए ठीक है संजय जी, आ गई आपकी बात और जस्टिफिकेशन भी आपका आ गया। उमाशंकर पांडे जी, आपको क्या बात करते हैं उमाशंकर पांडे जी? अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए। सिखों की हत्या हैं सिखों के, तो ये मोदी जी आप हिंदुओं के हत्यारे हैं। 10 लाख हिंदुओं का कत्ल कराया आपने संजय जी। लेकिन के समय में आप गुनाहगार हैं। क्या तरीका है संजय जी, उन्हें बोल लेने दीजिए। आई रिक्वेस्ट हिंदुओं को कहां तक आप दबाएंगे भाई? ये क्या हिंदुओं की प्रताड़ित करेंगे? क्यों दमन करेंगे हिंदुओं का? सर एक एक करके बोलिए, आप लोग ओवरलैप कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये दमन नहीं होने देंगे हिंदुओं का।
संजय जी उन्हें बोलने दीजिए। आप हिंदुओं को आतंकवादी बताते हैं, शर्म नहीं आती है? आप हिंदुओं को भगवान आतंकवादी बताते हैं। अडाला हाउस एनकाउंटर में आपकी मैडम को चुप रहिए आप। अडाला हाउस एनकाउंटर में संजय जी 1 मिनट पांडे जी को बोलने दीजिए, तो मुझे आपका वॉल्यूम डाउन कराना पड़ेगा। आई रिक्वेस्ट बता रहे मॉब लिंचिंग करते हैं हम लोग, शर्म नहीं आती है? 4000 पांडे जी आपकी आवाज ठीक तरह से आ नहीं रही है। मैं फिर से रुक करूंगी। पांडे जी आपकी आवाज ठीक तरह से आ नहीं रही है। विश्वनाथ मिश्रा जी देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स एक से बढ़कर एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, और मुझे लग रहा है जो चश्मा जिस चश्मे से ये देख रहे हैं कि चश्मा कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि राजनीतिक पार्टियां किस तरह से अपने वोट बैंक से प्रभावित है और उसी नजरिए से सबको देख रही है। संजय जी ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। क्लोजिंग कॉमेंट विश्वनाथ मिश्रा जी 30 सेकेंड प्लीज। मोनिका जी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। मेरा बहुत साफ कहना है कि कम से कम अपराध के क्षेत्र में और कम से कम हीनियस क्राइम के केसेस में कम से कम वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। सभी दलों को इस बात का बहुत सख्ती से ख्याल करना चाहिए कि वोट बैंक पॉलिटिक्स को किनारे रख के अपराधियों को अपराधियों की नजर से ही देखा जाना चाहिए। केवल एक चीज देखिए कि उनके खिलाफ समुचित एक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अगर समुचित एक्शन हुआ, पुलिस एक्शन स्टार्ट हो गया है, तो मुझे लगता है उसमें संतुष्टि होनी चाहिए, बाकी चीजों की चर्चा नहीं होनी चाहिए। एक तरफ से खोदेंगे तो दूसरी तरफ से कोई और निकलेगा, निश्चित निकलेगा, काउंटर निकलेगा। क्यों? पॉलिटिकल पार्टीज है और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की जो बैलेंसिंग है ये निरंतर चलती है, कोई नई चीज नहीं है। इसलिए अपराध को अपराध की तरह से देखा जाना चाहिए और उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर राजनीतिक दल इसको इस फॉर्मेट में देखेंगे तो मुझे लगता है कम से कम अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ेगा। निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का यहाँ पर जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो अभी भी राजनीति इस मामले पर पुरजोर तरीके से हो रही है। इन सब के बीच प्रश्न ये है कि जीरो टॉलरेंस की नीति वाले योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में आखिर वो एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट कर पा रहे? क्योंकि अपराधी तो अपराधी है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। मॉब लिंचिंग अगर हो रही है और उसमें मुस्लिम्स मर रहे हैं या फिर हिंदू मर रहे हैं, तो खून तो बह रहा है, जान तो किसी ना किसी की जा रही है। राजनीतिक चश्मा जब तक ये राजनेता नहीं उतारेंगे, आप समझिए कि अपराध खत्म नहीं हो सकते और अपराधियों के मन में जो खौफ पैदा होना चाहिए वो खौफ नहीं हो सकता है पैदा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।